नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल गेन ट्रिकी मैथ्स में स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जो कि अर्थमेटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में समय के अभाव को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक अवश्य देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आते हैं पहले सवाल में। इसमें ज़रा ध्यान देना है आपको। सवाल है, एक फल विक्रेता जिस मूल्य पर 6 संतरे खरीदता है उतने ही मूल्य पर 5 संतरे बेच देता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ये प्रॉफिट लाभ और लॉस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग एग्ज़ामों में पूछा भी जाता है। इसमें कन्फ्यूजन देखिए, लाभ दो प्रकार से होता है। एक लाभ होता है रुपए का और एक लाभ होता है वस्तुओं का, जिनकी कंडीशनें दोनों की अलग अलग होती हैं। तो यहाँ पर जो लाभ हो रहा है वो वस्तुओं पर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने 6 संतरे खरीदे और 5 बेच दिए तो हमें 1 संतरे का लाभ हो रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और इसमें आगे मैंने कई क्वेश्चन बताए हुए हैं जिनमें सब में अलग अलग नियम लगभग इससे मिलते जुलते बताए गए हैं। तो ध्यान से ज़रूर देखें। इसके लिए हमें करना क्या होता है, नियम को देखें। सबसे पहले जितने संतरे खरीदे गए या भी जो भी वस्तुएं हैं, जितनी खरीदी गई और जितनी बेची गई हैं, दोनों का अंतर। जैसे यहाँ पर कितनी खरीदी गई, 6 खरीदी गई और बेची कितनी गई, 5 बेची गई। तो दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं, या आप मुँह जवानी भी निकाल सकते हैं कि 6 में 5 गया, 1 बचा, बटे जितनी बिकी हुई वस्तुएं हैं। 6 तो खरीदी हुई है, बिकी हुई कितनी है, 5 वस्तुएं। तो वो आप बटे पे रख देते हैं और गुणे पे 100 रख देते हैं। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/5 गुणे 100 काट देंगे, आ जाएगा 20। अब 20% आ गया। अब बात आती है कि 20% का लाभ हुआ या हानि हुई, ये कैसे हमको क्लियर होगा। अगर हम ध्यान दें जरा इस जगह, क्योंकि जो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें प्रतिशत तो यही होगा, लेकिन एक लाभ का ऑप्शन भी होगा और एक हानि का ऑप्शन भी होगा। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। उसके लिए आपको ध्यान देना है, जो जितनी वस्तुएं खरीदी गई अगर उससे कम बेची जाती हैं, कम बेची जा रही हैं, तो हमें लाभ हो जाएगा। अगर जितनी वस्तुएं खरीदी गई और उससे कम बेची गई तो लाभ होगा। और यदि अधिक बेच देते हैं, बिक्री हमारी अधिक वस्तुओं की है, तो हमें हानि होगी। तो यहाँ पर हमने 6 खरीदी थी, 5 बेची हैं, तो हमने कम वस्तुएं बेची हैं, अर्थात इसमें हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो 20% का लाभ। सवाल समझ में आ गया होगा। दोनों का अंतर 1 बटे बिकी हुई वस्तुएं 5, 1/5 गुणे 100 यानी 20%। और हमको ये देखना कम हमने बेची कि ज़्यादा बेची, तो हमने खरीदी हुई वस्तुओं से तुलना की तो कम वस्तुएं बेची है, अर्थात लाभ होगा। एक सवाल और इसी प्रकार का सेम देखिए, थोड़ी सी भाषा केवल बदली होगी। 4 कुर्सियों का लागत मूल्य 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो लागत मूल्य का मतलब होता है जितने में कुर्सी तैयार हो रही हैं। तो 4 कुर्सियां जितने में तैयार होती, 5 उतने में बिक रही हैं, यानी खरीदी हुई 4 और बिकी हुई सेल की हुई 5, दोनों का अंतर 1 आ जाएगा ना। बिकी हुई वस्तुएं हमने कहा था नीचे क्या रखा जाता है, हर पे क्या रखा जाता है, जो वस्तुएं बिकी 5 गुणे 100। आप यहाँ भी काट देंगे तो आया 20%। 20% आया तो यहाँ पर लाभ हुआ कि हानि, ये कैसे देखेंगे। हमने तैयार की 4 कुर्सियाँ और बिक गई 5, यानी अधिक बिक गई, तो हमें क्या हो गई, हानि हो गई। तो 20% की हानि। अगला सवाल देखें। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए के 3 के भाव से नींबू खरीदता है और 1 रुपए के 5 के भाव से नींबू बेच देता है।
प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो 3 खरीदे गए, 5 बेचे गए, तो अंतर कितना हो गया? 2। यानी हमने क्या किया, 3 खरीदे गए, 5 बेचे गए, तो 5 में 3 को घटा दिया, तो क्या आ गया? 2। ठीक है ना। अब बिके हुए कितने हैं? नींबू बिके कितने? 5, तो बटे में और गुणे 100 कितना आ गया? 20, 20 दूनी 40%। अब 40% क्या होगा यहाँ पर? लाभ या हानि? 3 खरीदे थे, 5 बिके हैं। जब ज़्यादा बिक गए तो मतलब हमारी क्या है? हानि हो रही है। तो 40% की हानि। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि प्रतिशत लाभ लिखेंगे कि हानि लिखेंगे। इसी प्रकार से थोड़ा सा अलग सवाल है, ये ध्यान दें। एक फल विक्रेता 10 रुपए के 3 केले के भाव से केले खरीदता है और 10 रुपए के 2 के भाव से बेचता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमारा अगर ये रुपए बराबर हैं, ये रुपए बराबर हैं, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि अब जैसे रुपए बराबर करने 10 रुपए 3 रुपए प्रति केला, 2 रुपए प्रति केला के भाव से बेचता है, तो वहाँ भी रुपए बराबर हो जाते हैं ना। तो अगर ये रुपए बराबर है तो इस रुपए का यहाँ पर कोई आपका रोल नहीं रहेगा। आप केवल ये देखें, अगर ये रुपए बराबर है तो कितने खरीदे गए केले? 3, बिके कितने? 2, तो अंतर कितना? 1, बिके हुए कितने? 2 गुणे 100 आपने काट दिया, तो 50% क्या है? लाभ हो रहा है कि हानि? 3 खरीदे थे, 2 बेचे, यानी हमने कम बेचे, मतलब लाभ हो रहा है। बहुत ही सिंपल है और शायद अब समझ में भी आ गया होगा, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 2 रुपए के 5 के भाव से नींबू खरीद कर 5 रुपए के 2 के भाव से बेच दिए गए। ये थोड़ा सा सवाल अलग है। विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? अब यहाँ पर हमने 2 रुपए के खरीदे और बेचे 5 रुपए के। यहाँ पर क्या हो रहा है? रुपए बराबर नहीं है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? हम भाव यहीं लिख देते हैं। 2 रुपए के 5 के भाव से आपने क्या किए? खरीदे। आगे ये लिख दें, 5 रुपए के 2 के भाव से आपने बेचे। अब हम क्या करेंगे? बाहर बाहर का गुणा कर देंगे और अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे। जो बाहर का गुणनफल प्राप्त होता है, इससे बिकी हुई वस्तुएं प्राप्त होती हैं, बिकी हुई वस्तु। और जो अंदर का गुणनफल आएगा, यहाँ से प्राप्त होगा खरीदी गई वस्तु, खरीदी गई वस्तु। बस इतना ध्यान देना है। तो यहाँ से बिकी कितनी? 4 और खरीदी कितनी? 25। दोनों का अंतर 21 बटे बिकी हुई वस्तुएं 4 गुणे 100 आपने काट दिया। 25 से मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 50 दो 52, 525%। अब लाभ हुआ कि हानि? जब हमने 25 खरीदी और 4 बेची, तो हम ज़्यादा खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया? लाभ। जो हमने बताया, ज़्यादा खरीद कर कम बेचते हैं तो लाभ होता है। समझ में आ गया होगा। बाहर बाहर का गुणा करते हैं, इससे प्राप्त होता है बिकी हुई वस्तुएं। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई करेंगे, उससे प्राप्त होती हैं खरीदी हुई वस्तु। बाकी नियम फिर वही आ गया। खरीदी बिकी वस्तुएं पता चल गई, दोनों का अंतर बटे बिकी हुई वस्तुएं गुणे 100 सॉल्व कर लेते हैं। एक सवाल और। एक दर्जी 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बटन खरीदता है और 1 रुपये प्रति बटन के हिसाब से, अब दर्जन के हिसाब से नहीं, 1 रुपये प्रति बटन के हिसाब से बेच देता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? 10 रुपये की दर्जन का मतलब क्या हुआ? 12 वस्तुएं खरीद रहा है और 1 रुपये की 1 वस्तु बेच रहा है। हम फिर वही नियम, बाहर बाहर का गुणा कर लेंगे और अंदर अंदर का गुणा कर लेंगे। बाहर बाहर का गुणनफल कितना आया? 10। इनका अगर मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 10। और ये कितना है? 12। तो अब फिर वही बात आ गई, दोनों का अंतर 2 बटे बिकी हुई वस्तुएं बाहर वाले गुणनफल से प्राप्त होती है, यानी 10 गुणे 100। आपने 0 0 काट दिया,
10 दूनी 20, 20%। फिर वही बात आ गई, लाभ हुआ कि यानी हमने खरीदी 12 बेची 10, मतलब कम बेची है, इसका मतलब क्या हो गया, लाभ होगा। जब हम ज़्यादा खरीद कर कम वस्तुएं बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। तो ये सवाल भी आप मुंजवानी आराम से कर सकते हैं। और अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।